Hello friends, welcome to Vivek Medical Education. Today we will discuss regarding cardiovascular system MCQs. तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में हमने 150 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। इसके आगे के 50 एमसीक्यू इस वीडियो में देखेंगे। टोटल 200 एमसीक्यू हैं। तो आज ये एमसीक्यू पिछले वीडियो में देख चुका है। जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। इसके 3-4 वीडियो इसके पहले मैं बना चुका हूँ 50-50 एमसीक्यू के। स्टार्ट करते हैं। ए बाउंडिंग पल्स इज कॉमनली फाउंड इन। तो जो बाउंडिंग पल्स होती है वो किस डिजीज कंडीशन में मेनली पाई जाती है? ऑप्शन ए हाइपोवोलेमिया, ऑप्शन बी शॉक, ऑप्शन सी फीवर, ऑप्शन डी एनीमिया। तो जो बाउंडिंग पल्स होती है वो फीवर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, द सेकंड हार्ट साउंड इज कॉल्ड बाय द क्लोजर ऑफ। जो सेकंड हार्ट साउंड होता है जिसे S2 बोलते हो, एक होता है लब, वो होता है S1, और जो होता है डब, लब डब साउंड होते हैं ना इसमें, तो जो डब होता है वो होता है S2 साउंड। तो वो कब प्रोड्यूस होता है वो पूछा गया कि इस वाल्व के क्लोज होने से। ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड एंड मिट्रल वाल्व, ऑप्शन बी ओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन सी ओर्टिक एंड मिट्रल वाल्व, ऑप्शन डी पल्मोनरी एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। तो जो हार्ट वन S1 साउंड होता है वो बनता है जब एवी, मतलब जो आर्ट्रियम और वेंट्रिकल के बीच की वाल्व होती है, जब वो क्लोज होती हैं तो बनता है S1 साउंड। और जब ओर्टिक और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होती हैं तब S2 साउंड बनता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ओर्टिक एंड पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि यहाँ S2 साउंड पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बीटा ब्लॉकर। इसमें पूछा है जो ड्रग ये लिखे हैं इनमें से बीटा ब्लॉकर कौन सी है? ऑप्शन ए एनालाप्रिल, ऑप्शन बी लोसार्टन, ऑप्शन सी मेटाप्रोलोल, ऑप्शन डी निफिडिपिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज मेटाप्रोलोल। अधिकतर जितने ये बीटा ब्लॉकर की ड्रग होंगी इसमें लास्ट में ओएल होगा, ओलोल। अगला क्वेश्चन, द लेयर ऑफ हार्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन। तो पूछा कौन सी हार्ट की लेयर है जो कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ऑप्शन ए इंडोकार्डियम, ऑप्शन बी पेरिकार्डियम, ऑप्शन सी मायोकार्डियम, ऑप्शन डी एपिकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम होती है वो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, मेन लेयर यही है इसकी हार्ट की, मायोकार्डियम। और अगर मेन चैम्बर पूछा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट के लार्जेस्ट चैम्बर या मेन तो वही होता है। अगला क्वेश्चन, द पेस मेकर ऑफ हार्ट इज। हार्ट का पेस मेकर किसे बोलते हैं? ऑप्शन ए एवी नोड, बंडल ऑफ इंच, एसए नोड, पुरकिंजे फाइबर। तो करेक्ट ऑप्शन इज एसए नोड। एसए नोड को पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हिच पार्ट ऑफ हार्ट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो हार्ट का कौन सा पार्ट होता है जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है? आर्ट्रियम, वेंट्रिकल, वाल्व्स, आर्टरी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाल्व। जो वाल्व होती हैं, जैसे मान लो ये हार्ट है, तो ये जो हार्ट होता है इसमें जो ये वाल्व होती हैं ये ऐसे नीचे खुलती हैं। इनमें इतनी जगह नहीं होती कि वो ऊपर को ब्लड को जाने देंगे, तो यही बैक फ्लो है ना, तो ये बैक फ्लो को ये वाल्व प्रिवेंट करती हैं। ऐसे हार्ट होता है दो, राइट आर्ट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट आर्ट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं ना हार्ट के, तो वाल्व होती हैं जो प्रिवेंट करती हैं। और जो ट्राइकस्पिड वाल्व होती है वो होती है राइट साइड में, राइट वेंट्रिकल, ये यहाँ पे जो होगी ये होगी ट्राइकस्पिड वाल्व ये, और इधर जो ये है बाइकस्पिड वाल्व होगी। और जो राइट आर्ट्रियम से जब ब्लड जाता है लंग्स में तो यहाँ पे होती है पल्मोनरी वाल्व। जब लेफ्ट वेंट्रिकल से ओर्टा में जाता है ब्लड तो यहाँ पे होती है ओर्टिक वाल्व। तो जब ओर्टिक वाल्व और पल्मोनरी वाल्व क्लोज होती है ये दोनों, जो वेंट्रिकल से ब्लड जाता है एक से पल्मोनरी वाल्व में, एक से ओर्टिक वाल्व, तो जब ये दोनों वाल्व क्लोज होते हैं तो S2 साउंड बनता है। और जब ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड है, इनको आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व भी बोलते हैं, जब ये क्लोज होती हैं तो S1 साउंड बनता है लब, और ये S2 डब। अगला क्वेश्चन, द ड्रग डाइजॉक्सिन इज यूज्ड टू ट्रीट। जो डाइजॉक्सिन होती है वो किस डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, किस कंडीशन को? ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी अस्थमा, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी एंजाइना। तो जो डाइजॉक्सिन होती है वो हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए पेशेंट को देते हैं। अगला क्वेश्चन, हाइपोटेंशन रिफर्स टू। हाइपोटेंशन का मतलब पूछा गया है। ऑप्शन ए हाइपो मीन्स क्या है, कम, टेंशन मीन्स जो वही। ऑप्शन ए हाई ब्लड प्रेशर, ऑप्शन बी नॉर्मल ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी इरेगुलर ब्लड प्रेशर। तो करेक्ट ऑप्शन इज हाइपोटेंशन का मतलब होता है लो ब्लड प्रेशर। द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी, जो ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है?
लार्जेस्ट आर्टरी, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका ओर्टा। और अगर लार्जेस्ट वेन पूछा जाएगा तो वेना कावा। वेना कावा में अगर कौन सी, तो इंफीरियर वेना कावा। अगला क्वेश्चन, द आर्टरी पाल्पेटेड इन सीपीआर फॉर एडल्ट। इसमें पूछा है जब एडल्ट में सीपीआर देते हैं तो उसके पहले जो आर्टरी असेस करते हैं ना, मतलब हार्ट बीट पेशेंट की चल रही है, आर्टरी में ब्लड आ रहा है नहीं आ रहा है, तो कौन सी आर्टरी चेक करते हैं, असेस करते हैं, पाल्पेट कर। तो इसमें होगा ऑप्शन ए रेडियल आर्टरी, ऑप्शन बी फीमोरल आर्टरी, ऑप्शन सी कैरोटिड, ऑप्शन डी ब्रैकियल। तो जो एडल्ट में करते हैं वो कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं। और अगर इसमें क्वेश्चन और है, अगर बच्चा है, एडल्ट है, मान लो अगर 12 साल से ऊपर का है तो कैरोटिड, अगर 12 साल से नीचे है और इन्फेंट नहीं है, 1 to 2 साल से एबव है, तो ब्रैकियल, अगर उससे छोटा है तो फीमोरल, इन्फेंट में फीमोरल। अगला, व्हिच वाल्व लाइज बिटवीन द लेफ्ट आर्टरियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसमें पूछा कि लेफ्ट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में कौन सी वाल्व होती है, अभी ये बताया था। ऑप्शन ए ट्राइकस्पिड, ऑप्शन बी ओर्टिक, ऑप्शन बी पल्मोनरी वाल्व, ऑप्शन डी मिट्रल वाल्व। तो यहाँ मिट्रल वाल्व का दूसरा नाम होता है बाइकस्पिड वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, यही इसका करेक्ट ऑप्शन में होगा। जो मिट्रल वाल्व है यही होती है लेफ्ट साइड में, इसका नाम दूसरा बाइकस्पिड होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज मोस्ट स्पेसिफिक फॉर मायोकार्डियल। एमआई के लिए मोस्ट स्पेसिफिक टेस्ट कौन सा है? ऑप्शन ए ईसीजी, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन आई, ऑप्शन सी चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन डी सीकेएमबी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ट्रोपोनिन, जो है ट्रोपोनिन आई, ये इसके लिए बेस्ट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट है जो मोस्ट स्पेसिफिक है, केवल स्पेसिफिक है ये एमआई के लिए, ट्रोपोनिन आई। एमआई में जो ट्रोपोनिन आई का लेवल होता है ये इंक्रीज होता है लगभग 24 आवर तक आफ्टर एमआई। एमआई मान लो जैसे आज आया तो आज से इतने टाइम से लेके कल के इतने टाइम तक जो है ट्रोपोनिन का लेवल बढ़ा रहेगा, उसके बाद भी बढ़ा रहता है लेकिन धीरे धीरे फिर फॉल डाउन होने लगता है। अगला क्वेश्चन, द नॉर्मल, लिखा है अगला क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ वेन इज टू। जो वेन का फंक्शन होता है क्या होता है? कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, कैरी ब्लड टू द लंग्स, कैरी ब्लड टू द हार्ट, एक्सचेंज गैसेस। तो करेक्ट ऑप्शन इसका होगा जो वेन्स होती हैं वो ब्लड को हार्ट तक लाती हैं, कैरी ब्लड टू द हार्ट, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। पेरिफेरल साइनोसिस इज एन इंडिकेशन। जो पेरिफेरल साइनोसिस, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लू डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, तो पेरिफेरी मतलब बॉडी के इंडिंग पार्ट में, साइड पार्ट में, तो क्या डिनोट करेगा? ऑप्शन ए रीनल फेलियर, ऑप्शन बी डिक्रीड ऑक्सीजनेशन, ऑप्शन सी इन्फेक्शन, ऑप्शन डी इंक्रीड ब्लड फ्लो। तो करेक्ट ऑप्शन है डिक्रीड ऑक्सीजनेशन, जब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होगा, कम होगा, उसकी वजह से साइनोसिस होगा, ब्लू डिस्कलरेशन। अगला क्वेश्चन, व्हिच ब्लड वेसल कैरी डीऑक्सीजेंटेड ब्लड। इसमें पूछा है कौन सी ब्लड वेसल होती है इनमें से जो डीऑक्सीजेंटेड ब्लड को कैरी करती है? ऑप्शन ए पल्मोनरी वेन, ऑप्शन बी ओर्टा, ऑप्शन सी पल्मोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी सबक्लेवियन वेन। सो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका, जो डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करेगी वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। यही एक ऐसी आर्टरी होती है जो केवल डीऑक्सीजन ब्लड को कैरी करती, बाकी जितनी आर्टरी होती हैं वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। पल्मोनरी वेन क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। ये वेन केवल पल्मोनरी और पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन ये दोनों उल्टा, बाकी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। पूछा जाए पल्मोनरी आर्टरी क्या होती है, तो पल्मोनरी आर्टरी मान लो जैसे ये हार्ट है, ये 4 चैम्बर होते हैं, ये मान लो राइट आर्ट्रियम, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट आर्ट्रियम, ये 4 चैम्बर होते हैं। तो जो राइट आर्ट्रियम में जब ब्लड आता है तो ये सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से आता है। बॉडी के जितना नीचे साइड का ब्लड है ये इंफीरियर वेना कावा, ये इंफीरियर वेना कावा से आता है। जितना अपर साइड का है ये सुपीरियर वेना कावा से आता है, सुपीरियर वेना कावा से ये राइट आर्ट्रियम में आ गया। राइट आर्ट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में जब ब्लड आएगा यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व होती है, फिर यहाँ से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल से लंग्स में, जब लंग्स में जाता है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल से जब ब्लड जाता है लंग्स में, तो यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी होती है, यहीं पे पल्मोनरी वाल्व होती है। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? ब्लड को यहाँ से हार्ट के राइट वेंट्रिकल से कैरी करके लंग्स तक ले जाती है।
फिर लंग से जब ब्लड, लंग क्या होगी, एयर होगी तो ऑक्सीजन होगी, वहां पे ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा उसके बाद ये मान लो लंग्स है, तो लंग से फिर ये लेफ्ट आर्टरियम में जो लेके आती है वो होती है पल्मोनरी वेन। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजनेट हो गया, तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है इधर। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ, इसमें पूछा गया सडन कार्डियक डेथ का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है। आर्टेरियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया। तो मोस्ट कॉमन कॉज जो है सडन कार्डियक डेथ का वो है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब होता है जो वेंट्रिकल है उसका जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन है, मान लो जैसे ये आर्टरियम वेंट्रिकल होते हैं, ऊपर के दोनों ये आर्टरियम होते हैं, नीचे के दोनों वेंट्रिकल होते हैं, तो जो वेंट्रिकल हैं ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स बहुत जल्दी जल्दी होने लगे, लगभग 300 बीट्स पर मिनट चलने लगे। जब 300 350 बीट्स पर मिनट चलते हैं तब उसे फिब्रिलेशन बोलते हैं। तो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जब होगा तो क्या होगा, वेंट्रिकल से ब्लड निकलेगा ही नहीं, केवल वो फिब्रिलेट बहुत एकदम बस जो ईसीजी होगी वो सही से दिखेगी। जब ईसीजी इसमें देखोगे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की, बस ये ऐसे ऐसे तुमको कुछ समझ नहीं आएगा, ऐसे ऐसे पूरा दिखेगा। जो नॉर्मल ईसीजी होगी वो कैसे ऐसे जाए, ये मान लो पी क्यू आर एस टी होती है, एक ये बनेगा, फिर पूरी एक ये बड़ा बनेगा, फिर एक छोटा बनेगा, तो ये पी, ये क्यू, ये आर, ये एस, ये टी, ये नॉर्मल होती है। वो फिब्रिलेशन ये ऐसा बनेगा। अगला क्वेश्चन, द पल्स प्रेशर इज डिफरेंस बिटवीन, जो पल्स प्रेशर होता है वो किसके किसके बीच का डिफरेंस होता है। ऑप्शन ए हार्ट रेट एंड बीपी, ऑप्शन बी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ऑप्शन सी वेनस एंड आर्टीरियल, ऑप्शन डी स्ट्रोक वॉल्यूम एंड कार्डियक आउटपुट। तो करेक्ट ऑप्शन होगा सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक। मान लो जैसे पल्स प्रेशर निकालना है तो सिस्टोलिक में डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जितना डिफरेंस होगा वही पल्स प्रेशर होता है। सिस्टोलिक जितना है, मान लो सिस्टोलिक जैसे 120 है, 120 सिस्टोलिक लिखते हो, 80 डायस्टोलिक लिखते हो, तो बस 120 में 80 घटा दो कितना आएगा 40, तो यही 40 होता है पल्स प्रेशर। वो बीपी के अकॉर्डिंग वरी करेगा। मान लो जैसे बीपी हो 110 बाई 70 ले लो, तो अब इसमें इसको घटा दो, या फिर 110 बाई 60 ले लो, तो 110 में 60 घटाओगे तो कितना बचेगा 50, तो पल्स प्रेशर हो जाएगा 50। सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच का जो प्रेशर होता है उसे पल्स प्रेशर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, एथेरोस्क्लेरोसिस प्राइमरली अफेक्ट, जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है प्राइमरली किसे अफेक्ट करेगा, कैपिलरी, आर्टरी, वेन्स, लिम्फ वेसल्स, आर्टरी। तो करेक्ट ऑप्शन होगा आर्टरी। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है मेनली वो आर्टरी में फैट का डिपोजिशन, फैट, लिपिड या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन जब आर्टरी में होता है आर्टरी वेन दोनों में, मेनली आर्टरी में होता है, तो उसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ब्लड वेसल्स में है, ऐसा नहीं है कि आर्टरी में होगा तभी एथेरोस्क्लेरोसिस, ब्लड वेसल्स में है फैट का, लिपिड का, कोलेस्ट्रॉल, कोई भी प्लेक फॉर्मेशन, तो वो एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। वो आर्टरी में ज्यादा हो चांसेस होते हैं और वेन में भी चांसेस होते हैं। अगला क्वेश्चन, दी पे, जो पी वेव होती है भी जो बताया था पी क्यू आर एस टी, वो कब बनती है। द पी वेव ऑन ईसीजी रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन। देखो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे लिखते हैं डीपोलराइजेशन। रिपोलराइजेशन का मतलब होता है रिलैक्सेशन। तो इसमें आर आता है रिपोलराइजेशन में, तो आर से आर याद रखो, याद रहेगा। रिपोलराइजेशन मतलब रिलैक्सेशन होता है। तो इसमें जो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो पी वेव बनती है जब हार्ट के आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो पी वेव बनती है, जब हार्ट के वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट मतलब डिपोलराइजेशन, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो बनेगी टी वेव। इसको समझने के लिए ऐसे देखो, ये मान लो जैसे ईसीजी है, ऐसे लगभग बनती है, ये एक नॉर्मल ईसीजी है, ये होती है पी वेव, ये क्यू, ये आर एस, ये टी। जो पी वेव है जब ये आर्ट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे, आर्ट्रियम लेफ्ट राइट दोनों, तब पी वेव बनेगी। जो क्यू आर एस है जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, लेफ्ट राइट दोनों, लेफ्ट वेंट्रिकल ये जो बनेंगे, जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तब बनेगी ये क्यू आर एस। टी वेव जब हार्ट रिफिल होगा, दोबारा से हार्ट में ब्लड भरेगा तो बनेगी टी वेव। ये ईसीजी होती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो आ ही जाएगा। अगला, आर्टिकुलर डिपोलराइजेशन में पी वेव बनती है। डिपोलराइजेशन मतलब कॉन्ट्रैक्शन। व्हिच टेस्ट यूज्ड टू डिटेक्ट क्लॉट इन ब्लड, इसमें पूछा गया है ब्लड वेसल्स में अगर कोई क्लॉट है तो उसको
डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है? ऑप्शन ए डॉपलर अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन बी चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन सी सीटी स्कैन, ऑप्शन डी ईसीजी। तो डॉपलर अल्ट्रासाउंड कराएंगे अगर कोई ब्लड वेसल्स में क्लॉट है। अगला, व्हिच ड्रग इज यूज्ड इन इमरजेंसी टू मैनेज ब्रेडिकार्डिया? ब्रेडिकार्डिया को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी में कौन सी ड्रग यूज करेंगे? ऑप्शन ए अमायोडारोन, ऑप्शन बी लिडोकेन, ऑप्शन सी एट्रोपिन, ऑप्शन डी एपिनेफ्रिन। सो करेक्ट ऑप्शन इज एट्रोपिन। एट्रोपिन क्या करती है? ब्रेडिकार्डिया मतलब जब हार्ट रेट कम होता है, देखो एक होता है ब्रेडिकार्डिया, होता है ट्रैकीकार्डिया। तो जब हार्ट रेट नॉर्मल कितना होता है? 60 से 100, ये नॉर्मल होता है 60 से 100 बीट पर मिनट। जब 60 से कम जाएगा तो ब्रेडिकार्डिया, ये जो लिखा है ब्रेडिकार्डिया जो लिखा है, और जब 100 से ऊपर जाएगा तो टैकीकार्डिया, TACHY, कार्डिया CARDIA। ये दो कंडीशन होती हैं। तो एट्रोपिन जो है वो ब्रेडिकार्डिया को मैनेज कर सकता है। अगला क्वेश्चन, एन इम्पॉर्टेंट लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इन हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में कौन सा लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है? हाइपरटेंशन मतलब जिसका बीपी बढ़ा रहता है उसको लाइफ में क्या चेंजेस करने चाहिए? हाई साल्ट इन डाइट, स्मोकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज, एल्कोहल कंजम्पशन। तो करेक्ट ऑप्शन इज रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, मतलब डायबिटीज बोल रहे हैं, जिसको हाइपरटेंशन है उसको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। जो यहाँ पे लिखा है हाई साल्ट, तो हाई साल्ट नहीं, इसमें लो साल्ट लेना चाहिए जिसको हाइपरटेंशन है। नॉर्मल एडल्ट कार्डियक आउटपुट इज अप्रॉक्सीमेटली, इसमें पूछा गया नॉर्मल एडल्ट का कार्डियक आउटपुट नॉर्मल कितना होता है? तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 5 लीटर पर मिनट। तो कार्डियक आउटपुट जो होता है एडल्ट का 5 लीटर कैसे निकलता है? कार्डियक आउटपुट का फार्मूला होता है जितना हार्ट रेट है, हार्ट रेट इंटू, मान लो जैसे हार्ट रेट 70 है तो इस मान लो जितना हार्ट रेट चलेगा, और ये मान लो तुम स्ट्रोक वॉल्यूम मान लो, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml होता है। हार्ट रेट तुम्हारा जितना भी हो वो लिख सकते हो। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब होता है हार्ट 1 बीट में जितना ब्लड पंप करके अपनी हार्ट से बाहर निकलता है 1 बीट में। जब हार्ट एक बार धड़कता है तो जितना ब्लड हार्ट से निकल के ओर्ट्रा के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होता है आर्टरी से, वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, जो एक बार में होता है। जो 1 मिनट में होता है उसे बोलते हैं कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले मान लो जैसे 1 बीट में निकला 70 ml, मान लो 70 ml है ये तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब जितना 1 बीट में निकला स्ट्रोक वॉल्यूम है। कार्डियक आउटपुट का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। हार्ट रेट मान लो इसे 72 ले लो, हार्ट रेट कुछ भी ले सकते हो। तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितना मान लो 70, और ये 72, दोनों का गुणा कर दो तो आ जाएगा 7 7 49, 7 7 जा 49, 4 7 2, 50 40 आएगा। 5 लीटर और 40 ml, 5 लीटर 40 ग्राम बोल सकते हो इसे। 5 लीटर अप्रोक्स होता है, तो वही इस क्वेश्चन में पूछा गया था, एडल्ट का जो 5 लीटर होता है। अगला क्वेश्चन, व्हिच लैब वैल्यू, देखो कार्डियक आउटपुट का मतलब होता है हार्ट जितना ब्लड 1 मिनट में हार्ट से बाहर करता है वो कार्डियक आउटपुट। जो हार्ट 1 बीट में बाहर करता है वो होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन, व्हिच लैब वैल्यू इंक्रीज ड्यूरिंग एमआई, इसमें पूछा गया एमआई में कौन सी लैब वैल्यू इंक्रीज होती है? ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी बिलिरुबिन, ऑप्शन सी ट्रोपोनिन, ऑप्शन डी यूरिया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन में भी मेनली कौन सा होता है एमआई में? तो ट्रोपोनिन आई। अगला क्वेश्चन, कोरोनरी सर्कुलेशन सप्लाई ब्लड टू, जो कोरोनरी होती है वो ब्लड सप्लाई कहाँ करती है? कोरोनरी आर्टरी होती है, वो ब्लड सप्लाई कहाँ करती है? ऑप्शन ए ब्रेन, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी लिवर, ऑप्शन डी हार्ट। तो करेक्ट ऑप्शन है हार्ट। जो हार्ट की सप्लाई होती है ब्लड की वो कोरोनरी आर्टरी करती है हार्ट को ब्लड सप्लाई। अगला क्वेश्चन, द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक, कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के लिए ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, जिसे ड्रग ऑफ चॉइस बोलते हो? ऑप्शन ए डाइजॉक्सिन, ऑप्शन बी टेम्पोररी पेसमेकर, ऑप्शन डी सी एप्ट्रोपिन, ऑप्शन डी बीटा ब्लॉकर। सो करेक्ट ऑप्शन टेम्पोररी पेसमेकर जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस है कंप्लीट हार्ट ब्लॉक के लिए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लूप डायबिटिक, इसमें पूछा है कौन सी ड्रग है जो लूप डायबिटिक है? लूप डायबिटिक का मतलब होता है जो नेफ्रॉन होता है उसकी जो लूप ऑफ हेनले पे वर्क करती है उसे लूप डायबिटिक बोलते हैं। तो इसका जो लूप डायबिटिक होती है वो फ्रूसेमाइड होती है, फ्रूसेमाइड को ही लूप डायबिटिक बोलते हैं क्योंकि लूप ऑफ हेनले पे वर्क करती है नेफ्रॉन की। अगला क्वेश्चन, द इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट इज सप्लाइड बाय, जो इंफीरियर वॉल होती है हार्ट की वो सप्लाई किसकी वजह से होती है?
इसमें लिखा था इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट इज सप्लाइड बाई, जो इंफीरियर वॉल होती है हार्ट की वो किसकी वजह से सप्लाई होती है? ऑप्शन ए LAD, ऑप्शन बी सर्कमफ्लेक्स, ऑप्शन सी राइट कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी ओर्ट्रिक आर्च। तो करेक्ट ऑप्शन राइट कोरोनरी आर्टरी। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है यही इंफीरियर वॉल को ब्लड सप्लाई करती है। अगला क्वेश्चन, एन इकोकार्डियोग्राम असेसेस, जो इकोकार्डियोग्राम होता है वो क्या असेस करेगा? ऑप्शन ए लीवर साइज, ऑप्शन बी ब्लड शुगर, ऑप्शन सी हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ऑप्शन डी लंग वेंटिलेशन। सो करेक्ट ऑप्शन इज हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये कार्डियोग्राफ लिखा है मतलब हार्ट से रिलेटेड ही होगा। इकोकार्डियोग्राम में हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन असेस करेगा इकोकार्डियोग्राम। Which drug is used to treat angina pectoris? एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग देते हैं? ऑप्शन ए नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी वारफरिन, ऑप्शन बी प्रोपाइनोलोल, ऑप्शन डी मेटफॉर्मिन। सो करेक्ट ऑप्शन NTG, नाइट्रोग्लिसरीन। इसको शॉर्ट में NTG भी बोलते हैं और इसको सबलिंगुअल देते हैं, सबलिंगुअल देंगे इसको। इसका रूट जो होगा सबलिंगुअल होगा और इसको 5 मिनट पे देते हैं, 5 मिनट के इंटरवल पे। मान लो जैसे एक दवा दी भी, मान लो 2:05 पे, दूसरी दोगे अगर पेन नहीं एक से सही हुआ एंजाइना का तो दूसरी दोगे 2:10 पे, फिर तीसरी दोगे 2:15 पे। बस इसकी मैक्सिमम 3 डोज ही दी जाती हैं अगर पेन नहीं ट्रीट हो रहा है तो। अगला क्वेश्चन, एलिवेटेड LDL का फुल फॉर्म होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। जब ये इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से किस चीज का रिस्क होगा? तो जो LDL होता है ये हार्मफुल होता है, HDL होता है वो उतना हार्मफुल नहीं होता है, वो थोड़ा अच्छा होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं उसको। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ऑप्शन ए एनीमिया, डायबिटीज, एथेरोस्क्लेरोसिस, ल्यूकेमिया। तो जो कोलेस्ट्रॉल अगर इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस की डेफिनेशन क्या बताया था? फैट या फिर कोलेस्ट्रॉल का अक्यूमुलेशन आर्टरी में, तो जब ज्यादा होगा तभी तो अक्यूमुलेट होगा, तो उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो सकता है। अगला क्वेश्चन, द अपेक्स बीट इज बेस्ट फेल्ट इन व्हिच इंटरकॉस्टल स्पेस। इसमें पूछा गया जो अपेक्स की, जैसे मान लो हार्ट होता है तो हार्ट की जो अपेक्स और बेस होता है, तो इसमें पूछा गया जो हार्ट का अपेक्स होता है उसकी बीट हार्ट में मतलब चेस्ट में कहाँ पे स्टेथोस्कोप रखने से अच्छी सुनाई देगी? ऑप्शन ए थर्ड का मतलब वही इंटरकॉस्टल स्पेस। इंटरकॉस्टल स्पेस का मतलब होता है बिटवीन टू रिस्ट जो स्पेस होता है उसे बोलते हैं इंटरकॉस्टल स्पेस। ऑप्शन ए थर्ड, ऑप्शन बी फोर्थ, ऑप्शन सी फिफ्थ, ऑप्शन डी सिक्स। तो करेक्ट ऑप्शन है फिफ्थ, क्योंकि जो हार्ट होता है उसमें अपेक्स और बेस उल्टा चलता है। मान लो जैसे 1 मिनट के लिए एज एग्जाम्पल, मान लो जैसे ये हार्ट है, ठीक है, तो जो ये हार्ट का जो अपर साइड का होगा ये, इसे बोलोगे बेस और इसे बोलोगे अपेक्स। नीचे वाले पार्ट को अपेक्स बोलोगे और ऊपर वाले को बेस बोलोगे, उल्टा चलता है इसमें। तो फिफ्थ, जब फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पर रखोगे तो हार्ट की अपेक्स की साउंड सुनाई देगी, मतलब हार्ट के नीचे के पार्ट की अगर साउंड सुनना है तो फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे स्टेथोस्कोप रखना होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सिम्टम ऑफ लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर। इसमें पूछा है कौन सा सिम्टम है जो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर का नहीं है? ऑप्शन ए डिस्निया, ऑप्शन बी आर्थोपेनिया, ऑप्शन सी पल्मोनरी एडेमा, ऑप्शन डी पेडल एडेमा। सो करेक्ट ऑप्शन पेडल एडेमा है, जो ये लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर का कोई सिम्टम नहीं है। अगला क्वेश्चन, हार्ट मर्मर आर कार्ड वाइज, जो हार्ट मर्मर होता है किसकी वजह से कॉज होता है? ऑप्शन ए स्लो हार्ट रेट, ऑप्शन बी इंक्रीज BP, ऑप्शन सी टर्बुलेंट ब्लड फ्लो, ऑप्शन डी ड्राई पेरिकार्डियम। सो जो हार्ट मर्मर साउंड होता है वो टर्बुलेंट ब्लड फ्लो की वजह से होता है। तो समझ में आ रहा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें चैनल को। अगला क्वेश्चन, विच इज ए पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। इसमें पूछा गया जो डायूरेटिक होते हैं ना उसे पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक कौन सा है? पोटेशियम स्पेयरिंग का मतलब होता है जो बॉडी से और जितने फ्लूइड हैं और जितने मान लो जैसे सोडियम पोटेशियम जितने ये एलिमेंट्स हो, जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनको बाहर कर देगा इलेक्ट्रोलाइट्स को, बट सोडियम को क्या करेगा? पोटेशियम को स्टोर करेगा। वो कौन सा, इसमें एग्जांपल कौन सा है? ऑप्शन ए फ्रूसेमाइड, ऑप्शन बी ब्रोमेटाडीन, ऑप्शन सी स्पाइरेनोलैक्टोन, ऑप्शन डी मैनिटॉल। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्पाइरेनोलैक्टोन जो होता है ये पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। अगला, द हार्ट अपेक्स पॉइंट, जो
हार्ट देखो पूछ लेगा वही, जो हार्ट का अपेक्स पॉइंट होता है कहाँ होता है, अपर में होता है लोअर में होता है, तो बैकवर्ड डाउनवर्ड अपवर्ड बैकवर्ड डाउनवर्ड लेटरली, तो हमने क्या बताया था जो अपेक्स होगा वो नीचे होगा तो वही लिखा है डाउनवर्ड। अगर पूछे बेस कहाँ होगा तो अपवर्ड। अगला क्वेश्चन, एन एन्यूरिज्म इज, इसमें पूछा गया जो एन्यूरिज्म है वो क्या है, ब्लड क्लॉट, वाल्व डिफेक्ट, आर्टीरियल वाल डायलेशन, हार्ट इनलार्जमेंट। सो करेक्ट ऑप्शन इज आर्टीरियल वाल डायलेशन। जो एन्यूरिज्म होता है उसमें क्या होगा, जैसे मान लो ये नॉर्मल आर्टरी होती है ऐसे, तो एन्यूरिज्म में क्या होगा, ये आर्टरी मान लो इसके कई टाइप होते हैं, ऐसे कुछ हो जाए बैलून लाइक स्ट्रक्चर बन जाए, एक ये होता है एक ये होता है, ये सब एथेरोस्क्लेरोसिस की टाइप है, आर्टरी का चौड़ा हो जाना डायलेट हो जाना, बस यही एन्यूरिज्म होता है। अगला क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ ब्लड इजेक्टेड पर बीट इज कॉल्ड, जो वॉल्यूम होती है हार्ट की वो जो पर बीट में निकलती है उसे क्या बोलते हैं, ये भी हम बता चुके हैं। ऑप्शन ए स्ट्रोक वॉल्यूम, ऑप्शन बी कार्डियक आउटपुट, ऑप्शन सी इंडास्टोलिक वॉल्यूम, ऑप्शन डी आफ्टर लोड। सो करेक्ट ऑप्शन इज स्ट्रोक वॉल्यूम, जो पर बीट पे होगी वो स्ट्रोक वॉल्यूम, जो पर मिनट पे होगी वो कार्डियक आउटपुट। ए पेशेंट ऑन एंटीकोगुलेंट्स शुड अवॉइड, अगर कोई पेशेंट है वो एंटीकोगुलेंट ले रहा है तो उसे क्या अवॉइड करना चाहिए, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट। सो करेक्ट ऑप्शन है ग्रीन लीफी वेजिटेबल अवॉइड करना चाहिए जो एंटीकोगुलेंट ले रहा है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज प्रीलोड इन कार्डियक टर्म, कार्डियक टर्म में प्रीलोड क्या होता है, रेजिस्टेंस इन आर्टरीज, वॉल्यूम ऑफ ब्लड इन वेंट्रिकल एट इन डायस्टोल, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट रेट। तो वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो वेंट्रिकल में होता है, जैसे मान लो हार्ट में क्या होता है सिस्टोल डायस्टोल, तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। जब हार्ट रिलैक्स होता है उतने समय जितना ब्लड हार्ट में होता है, जब डायस्टोल जब इंड होता है उसे ही बोलते हैं प्रीलोड। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द एंटीडोट फॉर हिपैरिन ओवरडोज, अगर हिपैरिन का इतने सीधे सीधे हिपैरिन का एंटीडोट पूछा गया है घुमा के बस। व्हाट इज एंटीडोट फॉर हिपैरिन ओवरडोज, अगर हिपैरिन का ओवरडोज हुआ है तो उसके लिए एंटीडोट कौन सा होगा, ऑप्शन ए विटामिन ए, प्रोटामाइन सल्फेट, नेलेक्सोन, एट्रोपिन। तो करेक्ट ऑप्शन इज प्रोटामाइन सल्फेट। ये क्या है, हिपैरिन के लिए एंटीडोट होता है, हिपैरिन के लिए एंटीडोट। और एट्रोपिन का है ये एट्रोपिन जो है ये ऑर्गेनोफॉस्फेट का होता है एंटीडोट। अगला क्वेश्चन, व्हिच कंडीशन इज मोस्ट एसोसिएट विथ एलिवेटेड बीएनपी, एलिवेटेड बीएनपी में कौन सी कंडीशन है जो मोस्ट एसोसिएट करती है, एमआई, स्ट्रोक, हार्ट फेलियर, एंजाइना। सो करेक्ट ऑप्शन इज हार्ट फेलियर, जो हार्ट फेलियर है वो एसोसिएट करता है मेनली बीएनपी एलिवेशन से, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नॉर्मल प्लेटलेट काउंट, इसमें पूछा गया जो एडल्ट में नॉर्मल प्लेटलेट काउंट कितना होता है, तो ये तो सबको पता है 1.5 लाख से 4.5 लाख mm पर क्यूब, पर mm क्यूब, ये यूनिट जो लिखी है ना पर mm क्यूब, ये सबको याद करना है, मेन इसमें यही है, यूनिट देख लेना है जो लिखी है। अगला क्वेश्चन, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट आर, जो थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट कौन कंट्रा इंडिकेट होते हैं किस डिजीज में, ऑप्शन ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी रिसेंट सर्जरी, ऑप्शन सी डायबिटीज, ऑप्शन डी चेस्ट पेन। सो करेक्ट ऑप्शन है रिसेंट सर्जरी, अगर कोई रिसेंट सर्जरी हुई है तो उसमें थ्रोम्बोलिटिक एजेंट जो होते हैं वो कॉन्ट्रा इंडिकेट होते हैं। अगला क्वेश्चन, आर्थोपेनिया इज, आर्थोपेनिया क्या होता है, चेस्ट पेन ऑन एक्सर्शन, ब्रीथलेसनेस व्हाइल लाइंग फ्लैट, फेंटिंग विथ एक्टिविटी, स्वेटिंग एट रेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ब्रीथलेसनेस व्हाइल लाइंग डाउन, ब्रीथलेसनेस होगी जब पेशेंट लाई डाउन होगा तो उसे आर्थोपेनिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, कार्डियोजेनिक शॉक रिजल्ट फ्रॉम, जो कार्डियोजेनिक शॉक होता है वो किसके रिजल्ट से होता है, किसकी वजह से होता है, ऑप्शन ए ब्लड लॉस, ऑप्शन बी इन्फेक्शन, ऑप्शन सी हार्ट फेलियर, ऑप्शन डी एलर्जी। तो जो कार्डियोजेनिक शॉक होगा वो हार्ट फेलियर की वजह से होगा। देखो जितने शॉक होते हैं उनका जो टाइप है वो अकॉर्डिंग टू कॉज है, जैसे हार्ट फेलियर हुआ है अगर हार्ट की वजह से हुआ है तो कार्डियोजेनिक, अगर एलर्जी की वजह से हुआ है तो एलर्जी को लिखते हैं एनाफाइलेक्टिक, अगर वॉल्यूम के कम होने से हुआ है तो हाइपोवॉल्यूमिक। तो जितने शॉक के टाइप हैं अकॉर्डिंग टू कॉज हैं कि किस वजह से है हार्ट फेलियर बस।
वो शॉक, जितने शॉक होते हैं वो बताया मैंने। अगला क्वेश्चन, which electrolyte imbalance is common with diuretic। इसमें पूछा गया है कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉमन है, डाययूरेटिक दिया जा रहा है। हाइपरनाइट्रेमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपरकैल्सीमिया। तो करेक्ट आंसर इज हाइपोकैलेमिया। हाइपोकैलेमिया का मतलब होता है पोटेशियम का नॉर्मल से कम हो जाना। पोटेशियम नॉर्मल कितना होता है, 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है पोटेशियम। तो जब 3.5 से कम हो जाएगा तो उसे हाइपोकैलेमिया बोलेंगे। तो ये क्या इलेक्ट्रोलाइट होता है जो इम्बैलेंस होता है डाययूरेटिक थेरेपी में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज वैसोडाइलेटर। इसमें पूछा है कौन सी ड्रग है जो वैसोडाइलेटर है। ऑप्शन ए डाइजॉक्सिन, ऑप्शन बी नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन सी प्रोसेमाइड, ऑप्शन डी प्रोपेनोलॉल। सो करेक्ट ऑप्शन इज नाइट्रोग्लिसरीन होती है कि वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर में आती है। इसे एंटी एंजाइनल ड्रग भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हिच वाल्व प्रिवेंट बैकफ्लो इनटू द राइट आर्टरियम। राइट आर्टरियम में ब्लड के बैकफ्लो को कौन सी वाल्व रोकेगी, जो राइट साइड होगी वही सिंपल। ऑप्शन ए पल्मोनरी, ऑप्शन बी मिट्रल, ऑप्शन डी ट्राइकस्पिड, ऑप्शन सी एरोटिक। तो करेक्ट ऑप्शन है ट्राइकस्पिड, क्योंकि ट्राइकस्पिड वाल्व भी होती है राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। अगला क्वेश्चन है पाल्पेबल वाइब्रेशन ओवर द चेस्ट ड्यू टू टर्बुलेंट ब्लड फ्लो इज कॉल्ड। जो पाल्पेबल वाइब्रेशन है ओवर द चेस्ट, चेस्ट पर वो किसकी जो ब्लड फ्लो है उसको क्या बोलेंगे, मरमर, थ्रिल, ब्रूट, रब। तो उसको थ्रिल बोलते हैं। व्हिच टेस्ट इज बेस्ट टू असेस रिदम डिस्टर्बेंस। इसे पूछा गया अगर कोई रिदम का डिस्टर्बेंस है तो उसको किस टेस्ट से मेजर कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए चेस्ट एक्सरे, ऑप्शन बी ट्रोपोनिन, ऑप्शन सी ईसीजी, ऑप्शन डी सीटी स्कैन। सो करेक्ट ऑप्शन इज हार्ट रिदम है तो ईसीजी से चेक करेंगे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। यहीं से ये वीडियो खत्म होता है और इसके जिसने पहले की वीडियो नहीं देखे हैं वो जाके देख सकता है। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब, अगर चैनल पे जो नया हो जाके सब्सक्राइब कर ले। ऐसे वीडियो और इस चैनल पे बहुत से हैं, जिसे देखना है जाके देख सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।